जय मसीह की प्यारे बहन भाइयों, आज का जो भी वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ोगे 10 का 14 पढ़ोगे तो वचन कहता है, तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार खुद को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर उत्पात पे और उत्पीड़न पे दृष्टि रखते हैं ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखें। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब कोई आपको सताता है या आपके विरोध में कुछ बुरी बुरी झूठी झूठी बातें बोलता है या फिजूल में आपको चारों तरफ बदनाम करता है या किसी भी रीति से आपके साथ वो अन्याय करता है, तो परमेश्वर इस पे दृष्टि रखते हैं ताकि एक दिन उस व्यक्ति को पलटा दे सकें। हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय पढ़ सकते हैं, उसका नाम अय्यूब था। वचन बताता है कि अय्यूब परमेश्वर के लेखे में धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला था। हम वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि पूरी पृथ्वी पर उसके जैसा भय मानने वाला और हरा पुरुष कोई भी नहीं है। देखिए वचन कहता है कि शैतान परमेश्वर के पास था और शैतान ने परमेश्वर को उकसाया, परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर क्या फिजूल में आपका वो भय मानता है? आपने बहुत धन संपत्ति, बहुत पैसा, बहुत ऐश्वर्य दिया है उसको और चारों तरफ बाड़ा बांधा है कि कोई भी दुष्ट शक्ति उसे नाश नहीं कर सकती उसकी संपत्ति को। तो उसके संपत्ति को छू, उसके बच्चों को छू, उसके शरीर को छू, तो देखना अय्यूब तेरी निंदा करेगा। देखिए वचन बताता है कि परमेश्वर ने शैतान के हाथ में अय्यूब को सौंप दिया। जैसे वचन कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, वैसे ही शैतान ने किया। उसको उसकी सारी संपत्ति को चुरवा दिया, उसका बच्चों का घात किया और उसके शरीर में बहुत से फोड़े शैतान ने निकाल दिए। और वचन ऐसे बताता है कि इतना दुख और इतनी बड़ी विपत्ति उसके ऊपर पड़ने के बाद भी वो परमेश्वर के लेखे में धर्मी बना रहा। वचन कहता है कि उसने परमेश्वर को बोला कि प्रभु तूने दिया तूने लिया, धन्य है तेरा नाम सदा। प्रभु की स्तुति हो। और वचन कहता है कि ऐसा खरा पुरुष था। देखिए बाइबल बताती है कि उसके दोस्त लोग जब उसके पास आए तो उस पर दोष लगाने लगे कि निश्चय ही तुझसे पाप हुआ होगा, तेरे बच्चों से पाप हुआ होगा, परमेश्वर धर्मियों को कभी दंड नहीं देते। बहुत कुछ उसके दोस्तों ने उसके विरोध में बोला। तुम इससे अय्यूब की पुस्तक में पढ़ सकते हो। लेकिन बाइबल बताती है कि सही समय आया, परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को कंडेम किया, उन्हें दोषी ठहराया, उन्हें बोला कि तुम्हें मेरे दास अय्यूब की जैसी सही बातें नहीं कही हैं। तो मेरे दास अय्यूब के पास जाओ और भेंट चढ़ाओ, और जब अय्यूब प्रार्थना करेगा तभी मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा, नहीं तो तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ मैं व्यापार करूंगा। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर भूलते नहीं हैं। जब कोई आपके विरोध में बातें कहता है या आपके विरोध में कोई अगेंस्ट कुछ करता है वो, तो परमेश्वर से भूलते नहीं हैं। परमेश्वर निश्चय उस व्यक्ति को न्याय चुकाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहीं भी आपकी जीवन में ऐसी परिस्थिति है या आप ऐसे दुख से गुजर रहे हो, ऐसी कोई समस्या है कि लोग आपको सता रहे हैं, परमेश्वर पे आप भरोसा कीजिए। सही समय आएगा, परमेश्वर न्याय करेंगे। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों। जय मसीह की।